जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भर दी है या आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24, तो आपको दोस्तों सावधान हो जाना है। कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, जो इनके काफ़ी बड़े अधिकारी होते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं इनकम टैक्स रिफंड को लेकर। वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले इस वीडियो का क्रक्स बता दूं। आपको फेक डिडक्शन एग्जम्पशन जो है, कुछ लोग क्या होते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपका जो, अगर आप कहीं पे सैलरी की इनकम कमाते हैं तो जितनी आपकी सैलरी के हिसाब से जितना आपका टैक्स बनता है वो एज ए TDS वहाँ पे काट लिया जाता है। उसके बाद में आप सोचते हैं कि दोस्तों इस TDS को वापस मंगाया जाए। तो अगर हमारी इनकम थी, अगर हमारा टैक्स बनता था वो कट चुका है, तो उसके अंदर आपको दोस्तों ज़्यादा एफर्ट नहीं करने हैं। अगर आपकी कोई जेन्युइन डिडक्शन रह गई है दोस्तों, कोई ऐसी कोई छूट जो आप बताना भूल गए थे अपने एम्प्लॉयर को, वो आप अपने ITR के अंदर दिखा सकते हैं। उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपने एक्स्ट्रा डिडक्शन क्यों ली है। आपको पता होगा 1,32,00,000 रिटर्न भरी जा चुकी है, जिसके अंदर से कि अप्रोक्सीमेटली 4,000 रिटर्न भी अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। तो इसका मेन रीजन क्या है कि डिपार्टमेंट एक एक रिटर्न को स्क्रूटनाइज कर रहा है, चेक कर रहा है कि इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, ऑनलाइन क्या डेटा बोल रहा है और ये क्या डेटा दिखा रहे हैं। तो अगर आपकी कोई जेन्युइन डिडक्शन या एग्जम्पशन आपकी रह गई थी दोस्तों, तो आप उसको दिखा सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई भी एक्स्ट्रा डिडक्शन आपके फॉर्म 16 से या बिजनेस की इनकम दिखाते हैं तो उसके अंदर आपको जो जेन्युइन सोर्स के आपके जो प्रूफ डिडक्शन एग्जम्पशंस है उन्हीं की छूट लेनी है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव टू इंश्योर ईज ऑफ कंप्लायंस फॉर टैक्स पेयर एंड एनकरेज वॉलंटरी कंप्लायंस। तो इसके अंदर कहा गया है, ये जो बोल रहे थे कि जो वॉलंटरी कंप्लायंस है, अपनी मर्जी से टैक्स देना, रिटर्न भरना, इन चीज़ों को हमने बढ़ावा दिया है। ITR फॉर्म हैज़ बीन सिंप्लीफाइड। इनकम टैक्स के रिटर्न बहुत ही सिंपल कर दिया हमने। जो फॉर्म है ऐसा तो नहीं लगने में आया दोस्तों, 1 से लेकर 7 तक होते हैं। हर रिटर्न के अलग अलग, हर ITR फॉर्म के अलग अलग फॉर्म के वहाँ पे जो शेड्यूल्स वगैरह हैं, कई बार काफ़ी डिफिकल्ट टिपिकल भी हो जाता है। एक टैक्स पेयर जो आम आदमी है वो अपनी रिटर्न ईजिली नहीं भर पाता है दोस्तों, काफ़ी बड़ी रिटर्नें होती हैं 2-3 वगैरह। तो लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमने उनको सिंप्लीफाई किया है एंड प्रोसेस ऑफ E-फाइलिंग हैज़ बीन मेड सीमलेस। आज दोस्तों इनकम टैक्स का पोर्टल नहीं चल रहा है, दोपहर से 2-3 घंटे हो गए हैं ना, ASTS इंपोर्ट हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि हमने इनकम टैक्स के पोर्टल को बहुत ही इजी बना दिया है। इसके बाद में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है कि नो प्रूफ ऑफ डिडक्शन एग्जम्पशंस क्लेम इज रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड व्हाइल फाइलिंग द ITR। दोस्तों, अगर आप ATC के अंदर 1.5 लाख रुपए की होम लोन डाल देते हैं, LIC डाल देते हैं, ट्यूशन फीस डाल देते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा जब आप रिटर्न भर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि फर्दर द रिटर्न आर आल्सो प्रोसेस expeditiously and refund are automatically credited to the bank account of taxpayer। उन्होंने बोला कि जो भी आप अपनी डिडक्शन एग्जम्पशंस लेना चाहते हैं, हमें कोई प्रूफ जब आप रिटर्न भरते हैं, जब आपसे अपलोड नहीं करवाते हैं, आप अपनी रिटर्न भर देते हैं, वो ITR प्रोसेस भी हो जाती है, क्योंकि CPC बेंगलोर कंप्यूटराइज सारा सिस्टम है और जो भी रिफंड आपने मांगा है वो आपके अकाउंट के अंदर भी वो दे देते हैं। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि एड्रेस कर रहे थे कि द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द इशू ऑफ सस्पिशियस रिफंड बीइंग क्लेम्ड बाय सर्टेन टैक्स पेयर। दोस्तों, सस्पिशियस क्लेम क्या हुआ? अगर आपका टैक्स बनता था उतना कटा हुआ है, फिर आप एक्स्ट्रा रिफंड क्यों ले रहे हैं? ऐसा क्या डिडक्शंस आपने एक्स्ट्रा ली है जो आप अपने एम्प्लॉयर को नहीं बता सकते थे और ITR में आप क्लेम कर रहे हैं? तो वो इन्होंने बताया है। उनको हमने इशू जो है, हमें यहाँ पे काफ़ी इशू देखने को मिले हैं। मैनी टैक्स पेयर हैज़ क्लेम रिफंड एज हाई एज 75 to 90% ऑफ द TDS डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर। दोस्तों, किसी की 10 लाख रुपए, लेट्स सपोज आपकी सैलरी थी और 1 लाख रुपए उसका TDS मान लो काट लिया गया है वहाँ पे, तो 70,000 से 90,000 रुपये, 75,000 से 90,000 रुपीज़ का जो TDS है वो क्लेम किया जा रहा है, रिफंड लिया जा रहा है। ये क्यों लिया जा रहा है? ये इन्होंने प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ने मेन कंसर्न बताया। TDS का क्लेम आप अगर फेक लेते हैं तो इन्होंने लास्ट के अंदर बताया है, अंडर द इनकम टैक्स 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट है, देयर आर कंसिक्वेंसेज ऑफ मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर आपने कोई इनकम अपनी कम दिखा दी है, मींस आपकी ऑनलाइन 26S ASTS है, तो आपको मैच करनी है। इसके अलावा भी कोई बैंक के अंदर कोई ट्रांजैक्शन, कोई ऐसी एंट्री बोल रही थी जो आपने नहीं दिखाई है, तो ये मिस रिपोर्टिंग हो जाएगी। इसके बाद क्लेमिंग रॉन्गफुल डिडक्शन। रॉन्गफुल डिडक्शन मतलब आपके बच्चे नहीं है और आप ट्यूशन की फीस की छूट ले रहे हैं, आपने LIC नहीं करवा रखी है, आपने PPF नहीं करवा रखा है, आप होम लोन, आप रेंट पे नहीं रहते हैं, HRA की छूट ले रहे हैं। इस तरह की दोस्तों कोई भी एग्जम्पशंस, डिडक्शंस आप क्लेम करते हैं तो उसके वो करने के बाद में आप रिफंड क्लेम कर लेते हैं दोस्तों, तो क्या होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ध्यान में आता है, पता लगता है, स्क्रूटनी में आपका केस आता है और आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि आपने जो छूट ली है उसकी डिडक्शंस, एग्जम्पशंस का प्रूफ दीजिए, और आप नहीं दे पाते हैं
तो जितने रुपए का भी आपने रिफंड वहाँ पे क्लेम किया दोस्तों, उस रिफंड के ऊपर सबसे पहले 12% पर ईयर के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर आपने 1 लाख रुपए का फेक जो रिफंड लिया था तो 12,000 रुपये का आपको पर ईयर के हिसाब से वहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद में 200% उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आपने 1 लाख रुपए का रिफंड ले लिया है दोस्तों, तो उसके ऊपर 2 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। जो रिफंड अमाउंट है वो तो वापस देना ही पड़ेगा आपको, उसमें 200% की पेनल्टी और 12% का ब्याज देना पड़ेगा। इसके बाद में प्रोजिक्यूशंस विच में एंटेल टू इम्प्रिजनमेंट, आपको दोस्तों सज़ा भी हो सकती है। यहाँ पे आपको पता होगा इनकम टैक्स के अंदर ऐसे प्रावधान बनाए हुए हैं कि अगर आप किसी प्रावधान अगर आप ये नहीं दे पाते हैं, वो बोला जाता है ना कि भाई आने जाने का किराया और 2-3 महीने की सज़ा अथवा दोनों, तो आप किराया दे देंगे या पेनल्टी या इंटरेस्ट दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं दे पाते हैं या मिसबिहेव करते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो यहाँ पे सज़ा का भी प्रावधान है दोस्तों। तो काफ़ी हैवी अमाउंट की इंटरेस्ट पेनल्टी आपको लगेगी। तो आपसे हम यही गुजारिश करते हैं, आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दी है, अगर आपने अपनी इनकम टैक्स में गलत क्लेम रिफंड कर लिया है तो इस साल में अगर किया है असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, आप अपनी रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं और जो एक्चुअल आपकी जो इनकम है वो आप दिखा सकते हैं। अगर आपने पिछले सालों में रिफ़ंड लिया था दोस्तों, पिछले साल किसी सालों में अगर आपने गलत रिफ़ंड ले लिया था, इस साल का जो असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(5) फॉर दोज केसेस वर ओरिजिनल रिटर्न हमने आपने की फाइल कर दी है। अगर दोस्तों आपने ओरिजिनल रिटर्न भर दी है और पिछले 2 सालों में असेसमेंट ईयर 22-23 और 21-22 में आपने रिफंड लिया था, तो उसकी आपको पता होगा ITR-U अपडेटेड रिटर्न अभी भी भरी जा रही है। तो उसके अंदर 139(8)(A) के अंदर पिछले 2 सालों का आप अपनी अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं और आपका जो भी टैक्स बनता था वो सेक्शन 140B के अकॉर्डिंग आप अपना वहाँ पर भर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट कहना चाहता है फेक डिडक्शन मत लीजिए। अगर आपने इस साल में ले ली है तो आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर दीजिए, पिछले 2 सालों में ली थी तो आप अपनी रिटर्न अपडेट कर दीजिए। अगर आप ऐसा पाया जाता है, पकड़ा जाता है कोई भी व्यक्ति, तो 12% का इंटरेस्ट, 200% की पेनल्टी और सज़ा का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप लॉयल रहिए, लीगल रहिए और आप चैन की नींद यहाँ पे सोनी है, तो आप फेक डिडक्शन यहाँ पे मत लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और भी इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।